हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पैनल के बारे में। पैनल के एक ऐसे टाइप के बारे में जो अक्सर आपने नाम सुना होगा। तो इस ये अराउंड आसपास रहेगा फैट के। फैट मींस फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, मैं रिसेंटली अपने एक पैनल के लिए एक पैनल बिल्डर के पास गया था। हमने उसे एक पैनल मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था, जो कि आप ये देख पा रही है। पैनल उसने रेडी कर दिया और उसने क्वालिटी चेक करके सारा कुछ ओके कर दिया। बट एज पर क्लाइंट मेरा ये फर्ज बनता है कि हम मैन्युफैक्चरर के ही वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की सारी टेस्टिंग और सारे कुछ वेरीफाई करें कि इसके सारे से, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं अपने पैनल को अगर अपने जो प्लांट में लाकर इंस्टॉल कर दिया, उस टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उसकी मटेरियल और वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि आपके के जो पैनल बिल्डर के जो सर्विस इंजीनियर है वो आएंगे, फिर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होता है कि जब पैनल आपका रेडी हो जाता है तो आप एक बार जाकर के जो पैनल बिल्डर है उसके ही प्रीमिसेस में, उसके ही वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की प्रॉपर टेस्टिंग कर लें, सब कुछ अपने सामने कर लें बिफोर डिस्पैच। क्योंकि एक बार डिस्पैच होकर आ गया, वो पैनल बिल्डर के लिए भी अच्छा होता है कि जो भी चीजें हैं वहां पे बड़े आसानी से चेंजेस हो सकती है। सपोज कीजिए कि इसमें ये यहाँ पे जो आप लाइट्स देख पा रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा आपको कुछ किसी तरह का सिलेक्टर स्विच देना है, तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल रहती है, वो ड्रिल करके। और वहां पे स्पेयर भी अवेलेबल रहता है, तो ये काफी अच्छा होता है कि आप एक बार पैनल बिल्डर के वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की सारे कुछ टेस्टिंग और ये फिजिकल इंस्पेक्शन कर ले। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ टेस्टिंग करना है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में उसको सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं कि जो अप्रूव ड्राइंग में हुआ। अप्रूव ड्राइंग में बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस, कि जब हम किसी पैनल को ऑर्डर देते हैं ना, तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रही, मुझे एक 800 एम्पियर का एक एमसीसीबी पैनल चाहिए था अपने यूपीएस इनपुट पैनल के रूप में। ठीक है, तो ये मेरे सामने जो आप ये देख पा रहे हैं, ये यूपीएस इनपुट पैनल है। इसमें दो दो ऊपर में एमसीसीबी, ये 800 एम्पियर के। तो वो हम डिजाइन करते हैं जब, तो हम अपने लोड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा लोड कितना है। तो लोड अगर हमारा 500 एम्पियर तक का है तो हमें उसको कुछ ज्यादा बढ़ा के ले जा सकते हैं, क्योंकि हम बार बार पैनल ऑर्डर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 500 अगर 500 एम्पियर अगर आपका लोड है, तो उसको आप या तो 800 तक या फिर 1000 तक, तो कॉस्ट इफेक्टिव देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम 800 एम्पियर तक के ये पैनल से हमारा अगर फ्यूचर लोड भी आता है तो इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक पैनल है जिसमें मैं, ये जो हाथ में फाइल है, ये कोई नॉर्मल फाइल नहीं, इसे बोलते हैं जी। इस फाइल के अंदर में ना आपको जीए अप्रूव ड्राइंग मिलेगा। जीए अप्रूव ड्राइंग के साथ साथ कंट्रोल वायरिंग ड्राइंग, मतलब जो भी पैनल मैन्युफैक्चर से पहले अप्रूवल्स हुए हैं वो सारे पेपर इसमें है। इसमें आपने जो पीओ दिया है पैनल बिल्डर को, वो पीओ कॉपी है। उसके बाद जो पैनल बिल्डर ने अपना प्रपोजल दिया था कि जी हम इस मेक का, जैसे ये एनर्जी मीटर इंडिकेशन वगैरह किस मेक का होना चाहिए, किस रेटिंग्स के होने चाहिए, एमसीसीबी किस मेक किस रेटिंग्स के हैं, वो सारे फाइल में मेंशन है। अभी मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, मैं मेक, मॉडल और जो भी चीजें हमने इसको अप्रूव किया था कि हमें ये चीज, मतलब जो भी हमारा सिलेक्शन था, हमने जैसे ये सिलेक्ट किया था कि हमें एमसीसीबी जो है वो एलएनटी की चाहिए, इंडिकेशन जो है वो केसी के चाहिए, एलएनटी की चाहिए। वो सारे अपने इस पे डिपेंड करते हैं हमारे ये रिक्वायरमेंट पे, कॉस्ट पे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मेक चेंज होंगे कॉस्ट भी वेरीज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी मैं फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। सारे कुछ देखते हुए, फिजिकल इंस्पेक्ट करते हुए मुझे एक बात मुझे पता चली, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तो हो गया पैनल इंस्पेक्शन का पार्ट। इसके बाद हम इसके जीए ड्राइंग भी आपको साथ ही साथ दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, जीए ड्राइंग यही है। जीए ड्राइंग में आता है कि आपका जो डायमेंशन है, वो पैनल की साइज क्या रहेंगे, कितने बड़े कंपार्टमेंट के लिए क्या है, वो सारे डायमेंशन लिखे हुए। मतलब मेरे पैनल की जो हाइट है वो 2175 मीन्स 2.715 मीटर की है। और इसकी जो डेप्थ है वो ये है। ऊपर में लिफ्टिंग हुक लगे हुए हैं, ये डोर है, ये सारे पैनल बनने से पहले डिसाइड हो गए। ठीक है, पैनल बनने तो इसी अप्रूव्ड ये डायमेंशन पे हमने पैनल बिल्डर को ऑर्डर दिया पैनल बनाने का। ठीक है, तो ये पहले अप्रूव्ड होते हैं, उसके बाद ही पैनल बनने शुरू होते हैं। ठीक है, इसके और भी पेजेस थे जिसमें पेंट कौन से कलर के होंगे, क्या क्या पार्ट्स हैं, बट अभी टाइम नहीं है उतना बताने का, बट आई थिंक कुछ आइडिया आपको हो गए होंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हाँ, यहाँ थोड़ी सी एक और बात मैं बता दूं। ये देखो, 800 एम्पियर की एमसीसीबी हमने लिया है। यहाँ पे एक ये टाई एमसीसीबी है, बट अब हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इस पैनल में दो इनकमर हमने रखे हैं। एक इनकमर ये है, एक इनकमर ये है, और बीच में ये कॉमन बस के थ्रू हमने आउटगोइंग्स निकाले हैं, कि अगर सपोज कीजिए कि ये इनकमर मेरा फेल हो जाता है, तो ये इनकमर से हम इस पैनल को चार्ज कर सकते हैं। बट हमें इंटरलॉकिंग, आप लोग जानते होंगे, इंटरलॉकिंग इस पैनल में देना जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए एक इनकमर मेरा, एक सप्लाई अगर यहाँ से चल रहा है और ये ब्रेकर हमने ऑन कर दिया, तो ये दूसरी सप्लाई आ जाएगी और एक फ्लैश या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा इंटरलॉकिंग सिस्टम इसमें करना था जिसकी वजह से अगर ये एमसीसीबी ऑन है तो ये ऑन ना हो।
या फिर अगर ये ऑन होता भी है तो ये दूसरे एमसीसीबी को ये ट्रिप करता है। तो हमने इसमें दो इंटरलॉकिंग लिया, एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक लिया जिसमें हमने इसके एनसी के थ्रू, मतलब एक दूसरे के एनसी के थ्रू ट्रिप ये कॉइल को ये दे दिया, ताकि अगर जैसे ये ब्रेकर ऑन हो तो दूसरे को ट्रिपिंग कमांड जाए। अगर ये ब्रेकर ऑन होगा तो ये इसके एनसी, इसके एनओ से जैसे ये ऑन होगा वैसे ही ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ रहेगा, अगर पहले से ऑफ है तो कुछ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट अगर ये ऑन है और किसी ने गलती से ये ऑन करने की कोशिश की तो ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक। और इसके साथ साथ हमने एक और पैरेलली हमने ये मैकेनिकल इंटरलॉक लिया। मैकेनिकल इंटरलॉक में क्या है कि इसमें दो लॉक लगे होते हैं और उसकी कीज जो है ना वो एक होती है। चाबी जो होती है इस एमसीसीबी के जो रोटरी हैंडल जो होते हैं, आप अगर प्लांट में गए होंगे तो आप भी देखेंगे, या नहीं तो गूगल पे दुनिया भर के बहुत सारे फोटोज पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंटरलॉक में ये फायदे होते हैं कि जहां पे जिस जगह पे आपने कीज लगा करके एमसीसीबी को ऑन कर दिया, तो जब तक आप एमसीसीबी को ऑफ नहीं करेंगे आप वो चाबी निकाल नहीं सकते। जैसे कि ये बाइक वगैरह में होते हैं कि एक बार आपने बाइक स्टार्ट कर दी तो चाबी अंदर में लॉक हो जाएगी, जब आप बाइक को ऑफ करोगे तभी आप चाबी बाहर निकाल सकते हो। ठीक वैसे यहाँ पे अगर आप इस एमसीसीबी को ऑन करने हैं तो आपको इसको ऑफ करने होंगे, तब चाबी बाहर आएगी, तो आप इसको एमसीसीबी के लॉक को ओपन करेंगे तब आप ये एमसीसीबी ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिकली इंटरलॉकिंग तो ले लिया ट्रिप कॉइल के थ्रू, और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ले लिया लॉक के थ्रू। ठीक है, और यहाँ से कॉमन बस बार है कि ये कोई भी एक ये इनकमर एमसीसीबी ऑन होगा तो ये सारे आउटगोइंग एमसीसीबी में पावर आ जाएगी। फिर आपको आउटगोइंग में ये लोड से कनेक्ट है, ये लोड से कनेक्ट है, तो जब इस लोड को हमको कनेक्ट करना है तो ये एमसीसीबी को आप ऑन करेंगे तो ये लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ओवरव्यू आई थिंक मिल गया होगा। सो आगे चलते हैं हम इसके। तो ये देखिए, ये फिर मैं नॉर्मल पैनल की इंस्पेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे ये मैंने एक बात नोटिस की, जैसा कि मैं ये इशारे से बता रहा हूँ कि ये देखो ये एमसीसीबी ऑफ है इसलिए इसकी ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, ये एमसीसीबी ऑफ है लेकिन ग्रीन लाइट जल रही है, बट यहाँ पे आप देखना ये आरवाईबी जल रहे हैं, मतलब कि ये एमसीसीबी के इनपुट पावर में, मतलब इनपुट साइड में जैसे एमसीसीबी ऑफ है तो उसके एक तरफ तो पावर होगी ना इनपुट साइड में, इनपुट साइड में वोल्टेज है इसलिए आरवाईबी जल रही है। बट यहाँ पे जो पैनल बिल्डर के जो टेक्नीशियन बोल दो या फिर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये आरवाईबी को उसने क्या किया था कि एमसीसीबी के आउटगोइंग साइड में ये कनेक्ट कर दिया था। उससे क्या होगा कि इस पैनल का एमसीसीबी का इनपुट साइड में वोल्टेज है फिर भी ये ऑफ है, जैसे एमसीसीबी हम ऑन करते हैं तब ये ऑन वाले इंडिकेशन जलते हैं, तब ये सारे जलते हैं। बट कभी भी आप ये इंडिकेशन लगने का मतलब ये है कि इनपुट में सप्लाई हो, अगर ये भी ऑफ है इसका मतलब है कि कंप्लीट फीडर जो है वो डेड है। बट एक्चुअल में यहाँ पे था कि ये हमारा डेड नहीं था, हमारे एमसीसीबी के एक तरफ में पावर आ रही थी, दूसरी तरफ नहीं आ रही थी क्योंकि एमसीसीबी ऑफ है। जैसे ही हमने ऑन किया ये ऑन हो जाएगा बस। बाकी ये तीन ना परमानेंट ऑन होना चाहिए अगर ये फीडर के इनपुट साइड में वोल्टेज है। तो यहाँ पे वही मैं वीडियो में उनको इशारे से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि नहीं ऊपर से हम ऑन करेंगे तो भी अभी आप देख लेना इस वीडियो में, जैसे ही वो ऑन करते हैं तो भी ये इशू रहते हैं। जब ये एमसीसी में ऑन करेंगे ना तो जाकर के ये सारे ऑन होंगे। ठीक है ना, तो ये एक फॉल्ट था जो हमने बाद में इसको रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, वीडियो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब अब इसकी टेस्टिंग हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हाँ, यहाँ पे एक और बात, टेस्टिंग शुरू से पहले टेस्टिंग हम क्या करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जनरली मैं देखता हूँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस में दो आते हैं, एक जिसे जिसे नॉर्मल भाषा में हम लोग मेगरिंग बोलते हैं, मेगर करना। मेगर सबसे पहले तो यार मेगर कोई मेथड नहीं है, मेगर इज अ कंपनी। एक मेगर एक तो मेगर एक कंपनी है जैसे कि फ्लूक है या फिर और भी जो बहुत सारे ब्रांड है उसके साथ साथ मेगर है, क्योंकि मेगर सबसे पुराना ब्रांड है इसलिए आदमी मेगरिंग मेगरिंग बोल के इसके नाम पड़ गया। जैसे अभी वो मच्छर मारने की बहुत सारे मॉर्टिन गुड नाइट आ गए, बट अक्सर हम लोग कछुआ छाप बोलते हैं उस चाहे वो मॉर्टिन या किसी दूसरे ब्रांड के भी है, लेकिन आजकल के हमारे अंकल या पुराने जो लोग होंगे वो बोलेंगे कछुआ बत्ती, जबकि कछुआ एक ब्रांड था। ठीक वैसे यहाँ पे इंसुलेशन टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो इंसुलेशन टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जाना कि इंसुलेशन टेस्ट में हम करेंगे क्या। इंसुलेशन टेस्ट में हम लोग आईआर के थ्रू इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, डीसी वोल्ट 1 केवी। जब हम आईआर टेस्ट करेंगे, आईआर टेस्ट हम लोग दो टाइप से करने वाले हैं यहाँ पे। एक है 1 केवी से जिसे हम लोग मेगरिंग बोलते हैं, वो मैं भी मेगरिंग बोलूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आपके माइंड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो मेगरिंग का मतलब पता है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं मेगरिंग ही बोलूंगा, बट एक्चुअल में उसे आईआर टेस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मेगरिंग में हम करेंगे, मेगरिंग और हाईपॉट ये दो चीज करने वाले हैं। मेगरिंग हाईपॉट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पे बताते चलूँ, या फिर आगे मैं बताता हूँ आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, वीडियो प्ले करने से पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये हम डीलिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी कंट्रोल और कंट्रोल वायर की फेज और न्यूट्रल जो बस बार से कनेक्ट है, क्योंकि बस बार में हम लोग मेगर के थ्रू 1 केवी देने वाले हैं, क्योंकि ये 415 वोल्ट के पैनल है तो इसका हम लोग 1 केवी मेगर के थ्रू करेंगे। और क्योंकि ये 2.5% और दूसरा इसका जस्ट डबल हम हाई पॉट में देंगे। ठीक है, वो क्यों करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी कंट्रोल जैसे इंडिकेशन है,
एनर्जी मीटर है उसमें अगर 1 केवी जाएगी तो शायद वो खराब हो सकते हैं। इसलिए हम लोग न्यूट्रल की यहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं और एमसीबी जो कंट्रोल एमसीबी है उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये हमने डीलिंग कर दिया है, ये एमसीसीबी को ऑफ कर दिया है। अभी हमारा सिर्फ मेन पावर बस बार ही ऑन है और ये जिसकी हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे इंडिकेशन के हमने सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हम इसकी कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये मेगर है जिसे आईआर टेस्टर बोलते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप में हम लेंगे, फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड। अभी हम इसकी ये कंटिन्यूटी चेक करें कि ये हेल्दी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं वीडियो को अच्छा से क्लियर ताकि आपको दिखे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ये टेस्ट करेंगे अगर वैल्यू सही है तो उसका निडल जो है वो लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट साइड मीन्स इन्फिनिटी रीडिंग, मीन्स हायर इंसुलेशन वैल्यू है, इसके रेजिस्टेंस है। और अगर वो राइट साइड जाता है तो वो ये लो रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे फेस टू फेस हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं हमारे आईआर में। थोड़ा और क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये इंसुलेशन इन्फिनिटी वैल्यू मतलब बहुत अच्छा वैल्यू आ रहा है। अगर ये नीडल इस तरफ जाएगा अभी तो शायद ये डिजिटल भी शायद क्या ये डिजिटल भी आ गया, बट पैनल बिल्डर के पास मैनुअल थे तो ये भी रीडिंग सही देता है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है ना, तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं। तो आईआर वैल्यू हमने देख लिया। अब आईआर वैल्यू देखने के बाद में ये तो हुआ 2.5% पे, मतलब 415 का 2.5% पे हमने कर लिया। क्योंकि अगर ये सपोज कीजिए कि कोई वायर टच है या कुछ है तो हमें हाई पॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें मेगर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेगर में तो हमारे वैल्यू सही हो गए। मेगर में हम मेगर और हाईपॉट का डिफरेंस बता देता हूँ। मेगर जो है ना वो पास्ट फॉल्ट दिखाता है। मेगर पास्ट फॉल्ट दिखाता है मीन्स आईआर टेस्ट अगर आप इंसुलेशन टेस्टर से करते हैं, मेगर से करते हैं, मेगरिंग करते हैं, वो पास्ट फॉल्ट दिखाएगा। मतलब अगर आपका केबल डैमेज हो चुका है, ठीक है, किसी तरह का फॉल्ट हो गया है, या नॉर्मल टेस्टिंग में अगर ये सब कुछ लाइव है फिर भी लोग एक रूटीन टेस्ट में करते हैं, बट इसी का एक बड़ा भाई बोल दो या हायर लेवल बोल दो, हाईपॉट बोलते हैं जिसे। अब इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं। सारा मेथड सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 केवी वोल्टेज पे हम इंजेक्ट कर रहे थे तो वहां पे हम लोग मतलब 2.5% के बजाय 5%, 5 गुना। ठीक है ना, 2.5 गुना यहाँ पे हम डाल रहे थे, 415 का 2.5 गुना अप्रॉक्स 1 केवी 11 केवी सॉरी 1 के मतलब 1000 वोल्ट हम इंजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इंसुलेशन टेस्ट यहाँ पे आपने देख लिया मेगरिंग के बाद में। अब ये हम हाईपॉट की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो ये हाईपॉट टेस्ट किट है जिसके थ्रू हम ये वायर दिखा रहे हैं, ये सेम आईआर टेस्ट या मेगरिंग के थ्रू है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फेस टू फेस हम करते हैं ना, फेस टू फेस करके क्योंकि आईआर से हमें वैल्यू मिल गया है तो हम क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रहता है हमारे पास में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक लूप बनाते हैं। वायर के एक लूप बना दिया हमने, ये चारों वायर को ना, चारों बस बार को हमने शॉर्ट कर दिया। ये 4 मेन इनकमर से पहले के बस बार आपको बता दूं, ठीक है ना, जो 4 एमसीसीबी के मेन इनकमर के बस बार थे, यहाँ पे केबल जुड़ने वाला है। जब ये प्लांट में जाएगा तो यहाँ पे केबल कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसलिए खाली छोड़े हुए हैं। तो उसमें हमने एक शॉर्ट लिंक बना दिया, चारों फेस को शॉर्ट कर दिया। चारों फेस शॉर्ट करने के बाद जब हम ये हाईपॉट का ये जो क्रोकोडाइल क्लैंप है, जो क्लैंप है उसको हमने लगा दिया। जैसे ही हम वोल्टेज देंगे तो ये शॉर्ट लिंक के थ्रू ना ये वोल्टेज चारों बस बार में आ जाएगा, आरवाईबी और न्यूट्रल में आ जाएगा। तो उससे क्या है कि हमको बार बार फेस टू फेस ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार पता लगा लेंगे कि ये चारों बस बार में से अगर इंसुलेशन किसी की भी डैमेज, ये ग्राउंड से टच हो रही है या फिर इंसुलेशन पंचर हो रहा होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। तो टाइम सेविंग के लिए हम ये इस तरह का शॉर्ट लिंक लगाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपरली आप देखेंगे तो हमें ग्राउंड से फेस टू फेस अलग अलग करने होंगे, जैसे हमने मेगरिंग में करते हैं, आईआर टेस्टर जो लो वाला होता है उससे करते हैं। ठीक है ना, चलो चलिए यहाँ फिर देखिए हमने रेड केबल जो है, जो ये टेस्ट किट से जो केबल निकली उसे हमने यहाँ लगा दिया, और एक जो दूसरी केबल है उसने हमने ग्राउंड बस बार पे लगा दिया, वो बॉडी अर्थिंग पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सारे एमसीसीबीज को ऑन कर लिए हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे एमसीसीबी देखिए ऑन हो चुके हैं। वो हम इसलिए ऑन कर दिए क्योंकि इनपुट बस बार के साथ आउटपुट बस बार भी हमारी चेक हो जाएगी एक साथ। तो सारे एमसीसीबी ऑन रहेंगे तो सारे कनेक्शन एक साथ चेक हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन हमने देख लिया, ये टेस्ट किट है। ये टेस्ट किट के बाद में ये शायद वीडियो फ्लिप हुआ है, बट मेरे पास टाइम नहीं है यार ये एडिट करने का, सो प्लीज आप इतना समझ जाना। ठीक है ना, तो ये जो है टेस्ट किट जो लगे हुए हैं वो हम क्लैंप ले गए। यहाँ पे देखो टेस्ट किट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में हम शुरू करेंगे। टेस्ट किट ऑन कर दिया है जो कि मैंने, ठीक है। टेस्ट किट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये हाईपॉड टेस्ट किट है, ये या फिर बड़ा मेगर है, आप ऐसा बोल सकते हो, बड़ा मेगर विथ एक्स्ट्रा फीचर। बड़ा मेगर विथ एक्स्ट्रा फीचर ये है, इसमें मैं पहले बता दूं, ये देखो ये जो डिस्प्ले है ये इंजेक्शन वोल्टेज दिखा रहा है 2.5, और यहाँ पे केवी लिखा हुआ है 2.5%, जो मैंने बोला 2.5 गुना, सॉरी 5 गुना, 415 का 5 गुना, ये 2.5 केवी अगर आप निकालोगे तो 5 से 6 गुना होता है। ठीक है ना, तो हम इसमें 2.5 केवी दे रहे हैं। ठीक है, मेगर में हमने कितना दिया था, मेगर में हमने 1 केवी दिया था।
और ये जो है लीकेज दिखा रहा है कि बस बार और इंसुलेशन के थ्रू 2 मिलियम्स जा रहे हैं। आप एक बात आप सोचो, कोई भी इंसुलेटर या इंसुलेशन होता है ना, उसका एक अपना सैचुरेशन पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे आकर के वो इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर बन जाता है। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, कोई भी इंसुलेटर 100% इंसुलेटर नहीं होता, उसका अपना सैचुरेशन पॉइंट होता है कि इतने वोल्टेज के बाद में उसके इंसुलेशन जो फीचर है वो खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे जो हमारा जो ट्रिपिंग सेट है वो 25 मिलियम्स है, कि अगर यहाँ पे 25 दिखाया, 25 मिलियम्स हुआ, मतलब कि इंसुलेटर जो है वो बैड क्वालिटी का है या फिर लो क्वालिटी का है या फिर इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसमें मिक्स है, बहुत तरह की चीजें हैं। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं पैनल बिल्डर को कि आप एटलीस्ट आप कॉस्ट वाइज में ये कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज ना करें, क्योंकि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने टेस्ट किट ऑन कर दिया है। टेस्ट किट ऑन करने के साथ-साथ आप ये देखेंगे, ये हमने वोल्टेज बढ़ाने के लिए है वेरिएक टाइप के। इससे जैसे ही हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं 2.5 केवी हो गया। ये हमारा करंट लीकेज दिखा रहा है। ये 2 एम्पीयर काफ़ी मिनिमम ये मिलीएम्प्स है। इतना ज़्यादा मतलब 25 हमने सेट कर रखा है। 25 से कम अगर इससे फ्लो करता है तो कोई डरने की या फिर कुछ ये क्वालिटी वाइज़ कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ये इसके टाइमर चल रहे हैं। ठीक है? तो अभी हम ऑन करते हैं। तो ये देखो, ये टाइम शुरू हो गया, ये इंजेक्शन है, ये हमारा मिलियम्स दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है? 2.5 लीकेज दिखा रहा है, ये 2.5 है, 2.0 मिलियम्स, और ये टाइमिंग दिखा रहा है कितनी देर के लिए। इसको हम लोग 1 मिनट तक देंगे। और ये नीचे सिलेक्टर स्विच जो है, जिसको हमने 25 मिलियम्स पे सेट कर दिया है। ठीक है? तो जैसे ही 25 मिलियम्स तक ये रीच करेगा, हमारा ये टेस्ट किट जो है वो ट्रिप कर देगा और बता देगा कि ये आपका पैनल में कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यू है इंसुलेशन का। ठीक है? तो बस ये चल रहे हैं। जैसे ही टाइम, तो ये चल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टेस्ट किट हमारे 15 सेकंड 14 सेकंड होने वाले हैं, मतलब टाइमिंग काउंट कर रहे हैं ये। ठीक है? जैसे ही ये टाइम पूरा करेगा, ये खुद से ही मतलब ये जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा है 2.5 केवी, ये इंजेक्ट करना बंद कर देगा। ठीक है? ये ऊपर सायरन आता रहता है ताकि इसके नजदीक कोई ना जाए। ठीक है? ये हमने ऑफ कर दिया। ये प्रॉपर जो है वो हाइपॉट हो गया। अब हाइपॉट होने के बाद में हम एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं या फिर रिपोर्ट बनाते हैं, जिसपे या फिर पैनल बिल्डर की तरफ से ही वो रिपोर्ट आते हैं कि आपके सामने सारे टेस्ट किए गए, सब कुछ किए गए, आप इस पे साइन कीजिए और हमें अप्रूवल दीजिए ताकि हम पैनल को डिस्पैच कर सकें। तो ये उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, या फिर उसके एक छोटे से सैंपल दिखाए हैं। इसको ही मैं देख लूँ। ये ऊपर में टेस्ट एंड चेक्स कैरिड आउट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, वो और इसमें पैरामीटर मैंने क्या क्या चेक किए, तो डायमेंशन अप्रूव ड्राइंग है फाउंडो के, ये सारे मैंने चेक कर लिए। उसके बाद मैंने उन्हें अप्रूवल दिया कि हाँ ये सब सही है, तब वो उन्होंने फाइनल कॉपी इसकी बनाई है, जिसपे मैंने क्या किया कि इसके ये विजुअल चेक किए, जो वो इंडिकेशन का इशू था वो उन्होंने रेक्टिफाई किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ओके लिखा। ठीक है? फिर बिल ऑफ मटेरियल जो मैंने उस पे जो इंडिकेशन या फिर एमसीसीबी किस मेक के रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सारे डिटेल चेक करने के बाद में हमने इसको ओके किया। पेंट शेड भी देख लिया। पेंट शेड के साथ आप ध्यान देना, थिकनेस जरूर देखना। पैनल बिल्डर अक्सर इस तरह के कुछ होते हैं जो आपकी थिकनेस, जनरली जो हम लोग पैनल लेते हैं वो 2 mm होनी चाहिए, बट कितने हैं जो 1.6 mm के ही पैनल ये शीट मतलब कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको पेंट और थिकनेस थिकनेस देखने के लिए आपको ये कैलिपर आते हैं, ये वर्नियर कैलिपर, बहुत तरह के डिजिटल मीटर आते हैं जिससे आप थिकनेस देख सकते हैं। ठीक है? बस बार डायमेंशन मैंने चेक कर लिया, अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से थे। देखो यही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एज पर अप्रूव ड्राइंग। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, वही इंटरलॉकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था कि मैकेनिकल इंटरलॉक भी हमने दिया है, इलेक्ट्रिकल भी इंटरलॉक दिया है, ताकि ये दोनों ही तरह से प्रोटेक्ट रहे। ठीक है ना? हो सकता है कई बार क्या कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग पे मैं इसलिए पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाता कि अगर उसमें ट्रिप कॉइल जो है वो फॉल्टी हो गई तो भी ब्रेकर ऑन हो जाएगा और एक तरह का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल इंटरलॉक भी लेता हूँ। ठीक है? तो उसके बाद हाई वोल्टेज टेस्ट किया, जिसे हमने हाईपॉड कहा, उसमें हमने 2.5 केवी डीसी। ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं कि हम डीसी क्यों यूज करते हैं। मेगर में भी डीसी यूज होता है, हाईपॉड में भी डीसी हम क्यों यूज करते हैं इंसुलेशन चेक करने के लिए, ये आपको मुझे बतानी है। ठीक है? उसके बाद बिटवीन फेजेस, यही सब मैंने क्या क्या चेक किया वो सारे डिटेल में लिखे हुए हैं। उसके बाद जब ये सारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हमने इसको अप्रूवल दे दी कि ठीक है आप डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कंप्लीट वीडियो है जो थोड़ा लंबा है, बट आई थिंक वन टाइम लर्निंग के हिसाब से थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पैनल के बारे में। पैनल के एक ऐसे टाइप के बारे में जो अक्सर आपने नाम सुना होगा। तो इस ये अराउंड आसपास रहेगा फैट के। फैट मीन्स फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, मैं रिसेंटली अपने एक पैनल के लिए एक पैनल बिल्डर के पास गया था। हमने उसे एक पैनल मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था, जो कि आप ये देख पा रही है पैनल उसने रेडी कर दिया और उसने क्वालिटी चेक करके सारा कुछ
ओके कर दिया, बट एज पर क्लाइंट मेरा ये फर्ज बनता है कि हम मैन्युफैक्चरर के ही वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की सारी टेस्टिंग और सारे कुछ वेरीफाई करें कि इसके सारे से, क्योंकि मैं जो हूँ मैं अपने पैनल को अगर अपने जो प्लांट में लाकर इंस्टॉल कर दिया उस टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उसकी मटेरियल और वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि आपके के जो पैनल बिल्डर के जो सर्विस इंजीनियर है वो आएंगे फिर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होता है कि जब पैनल आपका रेडी हो जाता है तो आप एक बार जाकर के जो पैनल बिल्डर है उसके ही प्रीमिसेस में उसके ही वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की प्रॉपर टेस्टिंग कर लें, सब कुछ अपने सामने कर लें बिफोर डिस्पैच, क्योंकि एक बार डिस्पैच होकर आ गया वो पैनल बिल्डर के लिए भी अच्छा होता है कि जो भी चीजें हैं वहां पे बड़े आसानी से चेंजेस हो सकती है। सपोज कीजिए कि इसमें ये यहाँ पे जो आप लाइट्स देख पा रहे हैं इसमें एक एक्स्ट्रा आपको कुछ किसी तरह का सिलेक्टर स्विच देना है तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल रहती है वो ड्रिल करके, और वहां पे स्पेयर भी अवेलेबल रहता है। तो ये काफी अच्छा होता है कि आप एक बार पैनल बिल्डर के वर्कशॉप में जाकर के अपने पैनल की सारे कुछ टेस्टिंग और ये फिजिकल इंस्पेक्शन कर ले। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ टेस्टिंग करना है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में उसको सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं कि जो अप्रूव ड्राइंग में हुआ। अप्रूव ड्राइंग में बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस कि जब हम किसी पैनल का ऑर्डर देते हैं ना तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे मुझे एक 800 एम्पियर का एक एमसीसीबी पैनल चाहिए था अपने यूपीएस इनपुट पैनल के रूप में। ठीक है, तो ये मेरे सामने जो आप ये देख पा रहे हैं ये यूपीएस इनपुट पैनल है। इसमें दो दो ऊपर में एमसीसीबी ये 800 एम्पियर की, तो वो हम डिजाइन करते हैं जब तो हम अपने लोड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा लोड कितना है। तो लोड अगर हमारा 500 एम्पियर तक का है तो हमें उसको कुछ ज्यादा बढ़ा के ले आ सकते हैं, क्योंकि हम बार बार पैनल ऑर्डर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 500 एम्पियर अगर आपका लोड है तो उसको आप या तो 800 तक या फिर 1000 तक, तो कॉस्ट इफेक्टिव देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम 800 एम्पियर तक के ये पैनल से हमारा अगर फ्यूचर लोड भी आता है तो इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक पैनल है जिसमें मैं ये जो हाथ में फाइल है ये कोई नॉर्मल फाइल नहीं, इसे बोलते हैं जी। इस फाइल के अंदर में ना आपको जीए अप्रूव ड्राइंग मिलेगा। जीए अप्रूव ड्राइंग के साथ साथ कंट्रोल वायरिंग ड्राइंग, मतलब जो भी पैनल मैन्युफैक्चर से पहले अप्रूवल्स हुए हैं वो सारे पेपर इसमें है। इसमें आपने जो पीओ दिया है पैनल बिल्डर को वो पीओ कॉपी है। उसके बाद जो पैनल बिल्डर ने अपना प्रपोजल दिया था कि जी हम इस मेक का, जैसे ये एनर्जी मीटर इंडिकेशन वगैरह किस मेक का होना चाहिए, किस रेटिंग्स के होने चाहिए, एमसीसीबी किस मेक किस रेटिंग्स के है, वो सारे फाइल में मेंशन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मैं मेक मॉडल और जो भी चीजें हमने इसको अप्रूव किया था कि हमें ये चीज, मतलब जो भी हमारा सिलेक्शन था हमने जैसे ये सिलेक्ट किया था कि हमें एमसीसीबी जो है वो एलएनटी की चाहिए, इंडिकेशन जो है वो केसी के चाहिए, एलएनटी की चाहिए, वो सारे अपने इस पे डिपेंड करते हैं हमारे ये रिक्वायरमेंट पे, कॉस्ट पे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मेक चेंज होंगे कॉस्ट भी वेरीज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं अभी मैं फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। सारे कुछ देखते हुए फिजिकल इंस्पेक्ट करते हुए मुझे एक बात मुझे पता चली, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तो हो गया पैनल इंस्पेक्शन का पार्ट। इसके बाद हम इसके जीए ड्राइंग भी आपको साथ ही साथ दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए जीए ड्राइंग यही है। जीए ड्राइंग में आता है कि आपका जो डायमेंशन है वो पैनल की साइज क्या रहेंगे, कितने बड़े कंपार्टमेंट के लिए क्या है, वो सारे डायमेंशन लिखे हुए। मतलब मेरे पैनल की जो हाइट है वो 2175 मीन्स 2.715 मीटर की है, और इसकी जो डेप्थ है वो ये है। ऊपर में लिफ्टिंग हुक लगे हुए हैं, ये डोर है, ये सारे पैनल बनने से पहले डिसाइड हो गए। ठीक है, पैनल बनने तो इसी अप्रूव्ड ये डायमेंशन पे हमने पैनल बिल्डर को ऑर्डर दिया पैनल बनाने का। ठीक है, तो ये पहले अप्रूव्ड होते हैं उसके बाद ही पैनल बनने शुरू होते हैं। ठीक है, इसके और भी पेजेस थे जिसमें पेंट कौन से कलर के होंगे, क्या क्या पार्ट्स हैं, बट अभी टाइम नहीं है उतना बताने का, बट आई थिंक कुछ आइडिया आपको हो गए होंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हाँ, यहाँ थोड़ी सी एक और बात मैं बता दूं, ये देखो 800 एम्पियर की एमसीसीबी हमने लिया है। यहाँ पे एक ये टाई एमसीसीबी है, बट अब हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इस पैनल में दो इनकमर हमने रखे हैं। एक इनकमर ये है, एक इनकमर ये है, और बीच में ये कॉमन बस के थ्रू हमने आउटगोइंग्स निकाले हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ये इनकमर मेरा फेल हो जाता है तो ये इनकमर से हम इस पैनल को चार्ज कर सकते हैं। बट हमें इंटरलॉकिंग, आप लोग जानते होंगे इंटरलॉकिंग इस पैनल में देना जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए एक इनकमर मेरा एक सप्लाई अगर यहाँ से चल रहा है और ये ब्रेकर हमने ऑन कर दिया तो ये दूसरी सप्लाई आ जाएगी और एक फ्लैश या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा इंटरलॉकिंग सिस्टम इसमें करना था जिस वजह से अगर ये एमसीसीबी ऑन है तो ये ऑन ना हो, या फिर अगर ये ऑन होता भी है तो ये दूसरे एमसीसीबी को ये ट्रिप कर दे। तो हमने इसमें दो इंटरलॉकिंग लिया, एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक लिया जिसमें हमने इसके एनसी के थ्रू, मतलब एक दूसरे के एनसी के थ्रू ट्रिप ये कॉइल को ये दे दिया, ताकि अगर जैसे ये ब्रेकर ऑन हो तो दूसरे को ट्रिपिंग कमांड जाए। अगर ये ब्रेकर ऑन होगा तो ये इसके एनसी इसके एनो से जैसे ये ऑन होगा वैसे ही ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ रहेगा, अगर पहले से ऑफ है तो कुछ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट अगर ये ऑन है और किसी ने गलती से ये ऑन करने की कोशिश की तो ये भी ऑफ हो जाएगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक। और इसके साथ साथ हमने एक और पैरेलली हमने ये मैकेनिकल इंटरलॉक लिया। मैकेनिकल इंटरलॉक में क्या है कि इसमें दो लॉक लगे होते हैं और उसकी कीज जो है ना वो एक होती है। चाबी जो होती है इस एमसीसीबी के जो रोटरी हैंडल जो होते हैं, आप अगर प्लांट में गए होंगे तो आप ये देखेंगे, या नहीं तो गूगल पे दुनिया भर के बहुत सारे फोटोज पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंटरलॉक में ये फायदे होते हैं कि जहां पे जिस जगह पे आपने कीज लगा करके एमसीसीबी को ऑन करती है, तो जब तक आप एमसीसीबी को ऑफ नहीं करेंगे आप वो चाबी निकाल नहीं सकते। जैसे कि ये बाइक वगैरह में होते हैं कि एक बार आपने बाइक स्टार्ट कर दी तो चाबी अंदर में लॉक हो जाएगी, जब आप बाइक को ऑफ करोगे तभी आप चाबी बाहर निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आप इस एमसीसीबी को ऑन करने हैं तो आपको इसको ऑफ करने होंगे, तब चाबी बाहर आएगी, तो आप इसको एमसीसीबी के लॉक को ओपन करेंगे तब आप ये एमसीसीबी ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिकली इंटरलॉकिंग तो ले लिया ट्रिप कॉइल के थ्रू, और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ले लिया लॉक के थ्रू। ठीक है, और यहाँ से कॉमन बस बार है कि ये कोई भी एक ये इनकमर एमसीसीबी ऑन होगा तो ये सारे आउटगोइंग एमसीसीबी में पावर आ जाएगी। फिर आपको आउटगोइंग में ये लोड से कनेक्ट है, ये लोड से कनेक्ट है, तो जब इस लोड को हमको कनेक्ट करना है तो ये एमसीसीबी को आप ऑन करेंगे तो ये लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ओवरव्यू आई थिंक मिल गया होगा। सो आगे चलते हैं हम इसके। तो ये देखिए, ये फिर मैं नॉर्मल पैनल की इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे ये मैंने एक बात नोटिस की, जैसे कि मैं ये इशारे से बता रहा हूँ कि ये देखो ये एमसीसीबी ऑफ है इसलिए इसी ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, ये एमसीसीबी ऑफ है लेकिन ग्रीन लाइट जल रही है, बट यहाँ पे आप देखना ये RYB जल रहे हैं, मतलब कि ये एमसीसीबी के इनपुट पावर में, मतलब इनपुट साइड में जैसे एमसीसीबी ऑफ है तो उसकी एक तरफ तो पावर होगी ना इनपुट साइड में वोल्टेज है, इसलिए RYB जल रही है। बट यहाँ पे जो पैनल बिल्डर की जो टेक्नीशियन बोल दो या फिर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये RYB को उसने क्या किया था कि एमसीसीबी के आउटगोइंग साइड में ये कनेक्ट कर दिया था। उससे क्या होगा कि इस पैनल का एमसीसीबी का इनपुट साइड में वोल्टेज है फिर भी ये ऑफ है। जैसे एमसीसीबी हम ऑन करते हैं तब ये ऑन वाले इंडिकेशन जलते हैं, तब ये सारे जलते हैं। बट कभी भी आप ये इंडिकेशन लगने का मतलब ये है कि इनपुट में सप्लाई हो, अगर ये भी ऑफ है इसका मतलब है कि कंप्लीट फीडर जो है वो डेड है। बट एक्चुअल में यहाँ पे था कि ये हमारा डेड नहीं था, हमारे एमसीसीबी के एक तरफ में पावर आ रही थी, दूसरी तरफ नहीं आ रही थी, क्योंकि एमसीसीबी ऑफ है। जैसे ही हमने ऑन किया ये ऑन हो जाएगा बस। बाकी ये तीन ना परमानेंट ऑन होना चाहिए अगर ये फीडर के इनपुट साइड में वोल्टेज है। तो यहाँ पे वही मैं वीडियो में उनको इशारे से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि नहीं ऊपर से हम ऑन करेंगे तो भी अभी आप देख लेना इस वीडियो में, जैसे ही वो ऑन करते हैं तो भी ये इशू रहते हैं। जब ये एमसीसी में ऑन करेंगे ना तो जाकर के ये सारे ऑन होंगे। ठीक है ना, तो ये एक फॉल्ट था जो हमने बाद में इसको रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, वीडियो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सब अब इसकी टेस्टिंग हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हाँ, यहाँ पे एक और बात, टेस्टिंग शुरू से पहले टेस्टिंग हम क्या करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जनरली मैं देखता हूँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस में दो आते हैं, एक जिसे जिसे नॉर्मल भाषा में हम लोग मेगरिंग बोलते हैं, मेगर करना। मेगर सबसे पहले तो यार मेगर कोई मेथड नहीं है, मेगर इज अ कंपनी। एक मेगर एक